Hello, my dear. Good evening, my dear. Good evening to all of you. आदित्य, दिव्यांश, हिरल, सरहा सर कर दिए स्टार्ट हो गया ना? राइट। तो टॉपिक है आज का सीक्वेंस इन सीरीज डे 2 है बच्चे। अभी हम लोग सीक्वेंस एपीजीपी के चक्कर में नहीं पड़ते। अभी हमने कहा था लास्ट क्लास में अभी सीरीज की बात करेंगे। सीरीज में भी डिफरेंसेस आएंगे। अभी जो प्लेन सीरीज की बात कहा प्रीवियस क्लासेस में उस पे जो बेस्ट क्वेश्चंस है उसकी बात करेंगे। और जनरली आईआईटी मेंस में एडवांस में खूब क्वेश्चन आते हैं। जब आप पीवाईक्यू बनाओगे या सीट बनाओगे तो जो सबसे टफ क्वेश्चन होता है वो आपको आसानी से आज बन जाएगा। आज के इस लेक्चर से आपको पीवाईक्यू के सारे अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे बच्चे। तो मैं चाहता हूँ प्रीवियस जो लेक्चर था अपना लास्ट क्लास का जो लेक्चर था उसे थोड़ा सा एक बार जस्ट गो थ्रू ऑल एक बार आप गौर से देख लें। लास्ट क्लास का जो लेक्चर है बच्चे ये हमारे पास है, इसको याद रख लोगे। लास्ट क्लास समरी एक नया तरीका ताकि प्रीवियस क्लास का बच्चा देख नहीं पाते। इसका समरी को जो गौर से देखोगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन चलूँगा मैं। ये क्या था? नोटेशंस था, सीरीज था बच्चे, ये उसका रिजल्ट है बच्चा। ये क्या अपने पास है? ये अपने पास रिजल्ट है, ठीक है ना? और ये क्या बच्चा? ये अपने पास क्या हो गया? देखो तो यहाँ से ये अपने पास सीरीज हो गया, इसका रिजल्ट हो गया बच्चा। ये इसका हो गया रिमार्क्स, ये एक्स्ट्रा हो गया आपका रिमार्क्स हो गया, इसके बोलेंगे रिमार्क्स। इसका काम पड़ेगा लिमिट में, इसका काम पड़ेगा लिमिट में। इसकी देखो तो क्या करना है इसमें बच्चे, इसमें कुछ नहीं करने का है। जरा गौर से देखोगे यहाँ पे लीनियर टर्म है, लीनियर है ऐसे तो यहाँ स्क्वायर बाय 2 है, ठीक है ना? लीनियर है तो स्क्वायर बाई 2 है, सही है ना? तो देखो बच्चे क्या किया मैंने कहा बच्चे, ये लीनियर है तो स्क्वायर बाय 2 है, लीनियर है तो स्क्वायर बाय 2 है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, पावर 2 है तो पावर 3/3 है, पावर 3 है हाइयर तो 4/4 है, पावर 4 है हाइयर तो 5/5 है, पावर m है हाइयर तो m+1/m+1 है। इस नॉलेज को, इस चीज़ को, इस पॉइंट को ध्यान रखोगे तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो आपको परेशान करता है वो बहुत ही आसानी से बनेगा। सही है ना? सही है भाई? जयदीप, प्रेरणा, खुशी। तो ये प्रीवियस क्लास में जो हुआ था बच्चे उसके बाद की बात करेंगे। अगला टर्म आपके पास हाफ एन स्क्वायर, हाफ एन क्यूब, हाफ एन 4, हाफ एन दिस ऐसे आता रहेगा। नेक्स्ट जो टर्म है इस फॉर्म में आएगा। लिमिट को जो 11th का जो पार्ट है वो सीरीज पार्ट है तो हम लोग साथ साथ लिमिट भी देख लेंगे, ठीक है ना? लिमिट का जो 11th का पार्ट है सीरीज पार्ट है उसे साथ साथ देख लेंगे। कुछ बच्चे का लिमिट भी चल रहा है, ठीक है ना? सही है ना? लिमिट कैलकुलस का पार्ट है, जब कैलकुलस में आएंगे खूब डिटेल चलेंगे, बट अभी बेसिक लिमिट चलता है वो आसानी से बन जाएगा। 1 या 2 क्लास लिमिट वाली बात होगी वो भी साथ साथ कर लेंगे। राइट बच्चा? अब देखो बच्चे, अब टॉपिक पे आता हूँ मैं। अब आता हूँ टॉपिक में, जहाँ तक हो गया उसके बाद की बात करेंगे, जहाँ तक हो गया उसके बाद की बात करेंगे। तो देख बच्चा, अपन हमने कहा था समेशन ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ n क्यूब। अब स्पेशल ट्रिक की बात करूँ मैं, स्पेशल ट्रिक की बात करूँगा मैं। अब देख तो बच्चे यहाँ से लिखोगे क्या 1+, अब यहाँ से लिखोगे बच्चे क्या 1+2+3+4 ... अप टू n का वैल्यू फिर से लिखता हूँ मैं। यहाँ लिखूंगा मैं 1 × 2 +2 × 3 +3 × 4 राइट +4 × 5 ... अप टू n × n+1। मुझे आपसे इसका वैल्यू चाहिए। ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6 अप टू कहाँ तक बच्चा n × n+1 n+2। ये चाहिए बच्चा अप टू 3 टर्म का सम चाहिए। ये कैसे निकालोगे? इसी को लिखता हूँ फिर से आपका 1 × 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4 × 5, 3 × 4 × 5 × 6 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। अब मैं देखता हूँ इसका रिजल्ट की बात करेंगे। क्या कैन यू टेल मी द रिजल्ट ऑफ सेकंड बच्चे? क्या मुझे आप बता सकते हैं? ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। क्या बी का आंसर कोई बच्चा बता सकता? टाइम है 10 सेकंड का।
I'll give you, I'll show you to solve this question in 1 second. ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है. मैं चाहता हूँ पहले आप में से कोई बच्चा 10 सेकंड में बनाए, या जस्ट आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स. हु विल टेल द आंसर बी? बी का आंसर चाहिए. कितने बच्चे का बनता है? शिवांश का डन. वेरी गुड, शिवांश डन. राइट बच्चे, शिवांश का बन गया. हिरल है ना, तुष्टि, आइए अश्विका, सत्यम, सत्यम, सत्यम कॉल कर दो. सत्यम इज देयर. सत्यम, सत्यम इज देयर. शिवानी, आर यू देयर? चलिए डन हो गया. कितने बच्चे का? अभी 2 बच्चे का डन हुआ. आ लिसन बच्चे, लिसन. लैंग्वेज सुनोगे कितना आसान है ये. निहारिका, लिसन बच्चे. सम ऑफ एन टर्म्स है ना, सम ऑफ एन टर्म्स है बच्चे. तो क्या लिखते हो इसका? इसका रिजल्ट लिखते हैं आप, इसका रिजल्ट लिखते हैं आप n इंटू एन प्लस 1/2 लिखते हैं. हाँ या ना? 2 टर्म है, इसे डिवाइड बाय 2. ये 2 लगातार टर्म है बच्चे. ये है सम ऑफ सक्सेसिव टर्म्स. ये है सम ऑफ सक्सेसिव टर्म्स. n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2. 1 मोर टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म. सो डिवाइड बाय 3. आंसर हो गया. अश्विका डन. आद्या डन. अब देखो बच्चे सी में बात करो. सी की बात करोगे तो सी बताओ बच्चे. सम ऑफ 3 टर्म से लगातार बच्चा. तो ये हो गया n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3. राइट ना? अपॉन कितने हो गए? टर्म कितना हो गया? 4. डिवाइड बाय 4 हो गया. तो मुझे चाहिए आपसे डी का आंसर. हु विल टेल डी? बन जाए तो डन लिखोगे, बन जाए तो डन लिखो बच्चे. आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल, आई एम जस्ट गेटिंग यू ऑल माय डियर. सो आई एम वाचिंग योर नोटिफिकेशंस. सो डू इट फास्ट. ओके, डन डन डन. देखो सबका डन आ रहा है. बहुत मजा आ रहा है बच्चे, मुझे मजा आ रहा है. आई एम एंजॉयिंग. मजा ले रहा हूं मैं. आप भी मजा लो. मैथ का मजा लो, नहीं तो मैथ आपका मजा ले लेगा. राइट? कितना अच्छा लगता है यार कि सेकंड्स में जवाब आता है. प्रेरणा कपूर, वेरी गुड. खुशी, खुशी. दिव्यांश ठीक है. खुशी ठीक है. अरे वाह, खुशी ने बना लिया. बिल्कुल. जयदीप, शिवांश, दिव्यांश, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू माय डियर. डू इट फास्ट, डू इट फास्ट. तो देख बच्चे क्या लिखूंगा मैं. कितने टर्म है बच्चे? 4 का टर्म है. 4 टर्म का सम है बच्चा. ये बनेगा n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3. 1 मोर टर्म हमने कहा. 1 मोर टर्म. निहारिका का जवाब नहीं आ रहा. इट इज हो गया 5. टोटल नंबर 5 और अपॉन 5 करेंगे. निहारिका, आई एम नॉट गेटिंग यू माय डियर. बन गया. ऑलरेडी डन. अरे वाह, निहारिका ने बना लिया. क्लास 10 के बच्चे ने करिश्मा कर दिया. देखिएगा. अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ बच्चे. ई नंबर लिखता हूँ. समेशन ऑफ n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 इंटू एन प्लस 4. अब मुझे इसका चाहिए बच्चे जहाँ n का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है. अब बताओ मुझे इसका आंसर क्या लिखूंगा. 5 टर्म है बच्चा. 5 टर्म है. जस्ट पुट इट डाउन. डन डन डन. आई एम गेटिंग योर नोटिफिकेशंस. डन 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 करो जल्दी से. डू इट फास्ट. अरे वाह, डन 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 आ गया. शिवांश डन, मैंग डन, दिव्यांश डन, मनी डन, खुशी डन, निहारिका डन, तुष्टि डन, प्रेरणा डन. स्नेहा का जवाब नहीं आ रहा. स्नेहा इज देयर. स्नेहा इज देयर. स्नेहा, आर यू देयर? दिव्यांश डन. आधे बच्चे क्या करना, इसको कुछ मत करना बच्चे. यहाँ लिखोगे n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4. 4 तक था. एक और बढ़ेगा. n प्लस 5. 5 टर्म है तो 6 हो गया बच्चे. दिस अपॉन कितना हो गया? 6 हो गया. इट्स योर आंसर माय डियर. इट्स योर आंसर. एग्जाम में क्या करेगा बेटा? एग्जाम में इसको ऐसे नहीं लिखेगा. एग्जाम में इसको लिखेगा. अब एग्जाम के लिए बताता हूं एग्जाम में क्या करेगा. अब लिखता हूं क्वेश्चन के फॉर्म में. क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेगा बच्चे ऐसे. देखिए बच्चा क्या करेगा. यहां लिखता हूं मैं सम अप. सम अप करना है. कितने टर्म है अलग बात है बच्चा. यहां रहेगा 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 अप टू 20 टर्म्स. मुझे आपसे आंसर चाहिए. हु विल टेल आंसर? किससे बनता है पहले? अप टू 20 टर्म है बच्चा. बताओ मैं क्या करूं.
बन जाए तो डन लिखोगे, बन जाए तो डन लिखोगे। शिवांश डन, अरे वाह, आद्या डन, अश्विका डन, प्रेरणा डन, दिव्यांश डन, निहारिका डन नहीं हुआ, खुशी डन, निहारिका डन, अरे वाह सही है, सबका डन डन डन, तुष्टि डन, स्नेहा डन, जयदीप डन। आजा देख बच्चे क्या करना, दो कितने टर्म है, दो का लगातार है बच्चा, 20 तक है, तो 20 इंटू 21 इंटू 22, 22 हो गया 3, यहाँ से काट दोगे 7 या 21, तो ये बन गया बच्चे कितना हो गया, ये बन गया 20 इंटू 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, दिस वन। अब ये हो गया बच्चे 8 10, ठीक है ना, 1 2 1 3, 3080, आंसर हो गया 3080 हो गया, सही है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही है सबका, बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना। तो मैथ का मज़ा लेते रहो, नहीं तो मैथ मज़ा लेगा, मैथ का मज़ा लेनी है बच्चे, नहीं तो मैथ बहुत बदमाश टॉपिक है, ये मज़ा लेने लगता है बच्चे। आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट आता हूँ, नेक्स्ट आता हूँ, नेक्स्ट देखता हूँ बच्चे। अब मैं लिखता हूँ क्या, सम अप। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर क्या था, 2 आ जाइए। अब मैं लिखूंगा 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स। ये लगता है सबका हो जाएगा। ये हो गया उसे 3 टर्म है, तो 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 4 13, 10 11 12 13 अपॉन हो गया 4। एग्ज़ाम में क्या करता है एग्जामिनर, आईआईटी वाले आपके माइंड से खेलते हैं, आईआईटी वाले आपके दिमाग से खेलते हैं, वो जानबूझ के लिखेगा 1/13 ऑफ दिस, 1/13 ऑफ दिस, ऐसे लिखेगा बच्चे, इंटू हो गया 1/13 ताकि कैंसिल हो जाए। यहाँ से कट गया 4 तिया 12, 11 तिया 33, 330, इसका आंसर हो गया हाँ या ना, हाँ या ना, सही है ना। तो कितना मज़ा आया बच्चे, कितना, अगर आपका फैक्टर लगातार रहेगा। अब एग्ज़ाम में ये भी एक मज़ा लेता है बच्चे, अब थोड़ा सा ऐसे घुमाओगे, अब एग्जामिनर क्या है, पहले का माइंड गेम है ये लिखेगा n+1, n+2, n का वैल्यू हो गया 1 से लेकर के 10 तक। अब इसका सम चाहिए, इसका सम मैं जानता हूँ सब गलत करेगा। हु विल डू फास्ट, किसका बनता है पहले देखना चाहता हूँ मैं, किससे पहले बनता है, मुझे पता है गलत होगा। आप बनाइए बच्चे, देखता हूँ मैं क्या करेंगे आप। तो देख तो बच्चे, इसका हिंट लिख देता हूँ, इसका 1 से लिखोगे तो 2 इंटू 3 है बच्चा, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट, और क्या रहा 10 है तो 11 इंटू 12, 11 गुने 12 हो गया बच्चे, 11 12, सही है ना। अब मुझे इसका सम चाहिए आपसे, डन बन जाए तो डन लिखोगे। मुझे पता है आपने जल्दीबाजी में गलत लिखा है बेटा, 1 से स्टार्ट नहीं है, ध्यान रखना, 1 से स्टार्ट नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चे, इसे लिखोगे क्या, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 अप टू 11 गुने 12। अब इसमें से घटा दो -1 इंटू 2, 1 इंटू दो चाहिए, 2 3 से स्टार्ट है, आपको ऑल नंबर्स मस्ट स्टार्ट फ्रॉम 1, आपको 1 से स्टार्ट होना चाहिए था, तो ये नहीं था, तो इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसका वैल्यू अपने पास क्या आ गया, इसका वैल्यू अपने पास आ गया 12, कितने टर्म है, 1 2 3 11 टर्म है बच्चा, तो ये हो गया आपका 11 12 13, सही है ना, 2 है तो 3 टर्म, 22 हो गया 3, माइनस में हो गया 2, चेक करो अब सही देखो तो है कि नहीं है, ठीक है ना। 11 12 13 3 टर्म है तो डिवाइड बाय 3, 3 चौ 12, ये हो गया 3 चौ 12 4 टाइम। तो देख बच्चे आंसर क्या हो गया, आंसर अपने पास हो गया 13 चौ 52, ठीक है ना, ये हो गया 13 चौ 52, 52 इंटू 11 -2, ये हो गया बच्चे देखो तो, ये हो गया 5 2 7 5 -2, तो ये हो गया 570, ये हो गया 570, ये आंसर हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना। अब मैं चलता हूँ रेसिप्रोकल फॉर्म में, अब मैं चलता हूँ रेसिप्रोकल फॉर्म में। अब देख बच्चे रेसिप्रोकल फॉर्म में आता हूँ बच्चे, अब आपका नेक्स्ट आता हूँ रेसिप्रोकल फॉर्म। 570 आ गया था सबका, 438 नहीं आएगा बेटा, गलत है गलत। अब आता हूँ इसको रेसिप्रोकल फॉर्म, देखो बच्चे अब लिखता हूँ अप्लीकेशन ऑफ,
application of difference form तो डिफरेंस फॉर्म का जो एप्लीकेशन है इस पे बेस क्वेश्चन चलेंगे। इसी को बाद में बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। इसको ये भी लिख सकते थे, इसको ये भी लिख सकते थे, और एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ये तरीका देखते बच्चे अपन डिफरेंस फॉर्म में देखते ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर कह रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3 अगेन, आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा था? देख बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे क्या था, n का वैल्यू 1 से 10 है बच्चा, तो यहाँ से देखो तो क्या आया 2 3 3 4 4 5 अब 2 हो गया, यहाँ 10 रखोगे तो ये हो गया 11 12 आ गया। क्वेश्चन जो आपने अभी सीखा है, अभी जो लर्न किया है बेटा, 1 से स्टार्ट होता है, ये तो 2 से स्टार्ट हो रहा है। और भी तरीका था इसका और भी तरीका है, दूसरे मेथड से भी देखते हैं। तो इसको हमने 1 2 इसमें ऐड कर दिया बच्चे, इसको ऐड करके 1 इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 1 2 से लगातार है 1 2 2 3 4 3 4, इसी का ट्रिक जानते हैं आप, इसका फॉर्मूला जानते हैं। 11 टर्म है, 11 12 13 बाई 3 हो गया, अब माइनस में 2 हो गया, ये आंसर हो गया। आपका मन हुआ नहीं सर ऐसे नहीं करेंगे, तो आजा बच्चे आप दूसरे मेथड से करोगे। और क्या लिखोगे, अब लिखोगे Tn बराबर n+1 n+2, ठीक है ना, ये बन जाएगा n² + 3n+2 हो गया बच्चे। समेसन चाहिए, समेसन ऑफ n चाहिए बच्चा, तो समेसन ऑफ n क्या हो गया, समेसन ऑफ n² 3 इंटू समेसन ऑफ n एंड समेसन ऑफ 2, इसका वैल्यू आ गया n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6 प्लस 3 इंटू n इंटू n+1 बाई 2 प्लस 2n। अब ये सम कितने टर्म का है, ये एसएन था बच्चा, आपको क्या निकालनी थी, आपको निकालनी थी Tn, कितने बच्चे 10 टर्म का। S10 चाहिए, S10 चाहिए तो 10 11 12 10 11 21, 10 20 21 21 हो गया बच्चा, बाई 6 प्लस 3 इंटू 10 रखोगे, 10 इंटू 11 बाई 2 प्लस 2 इंटू 10, ये हो गया बच्चा। इसको ब्रेक करोगे, टोटल काटा काटी करोगे तो 3 दूनी 6, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 3, 3 से तो 21 दिस 1, यहाँ से कट करोगे तो ये हो गया 5, तो टोटल करोगे तो 570 आएगा। ये भी एक तरीका है, ये तरीका जो अभी आपने कल सीखा था प्रीवियस क्लासेज में, उसके पैटर्न पे आ गया, हाँ या ना। निहार का सर विदाउट 1 2 ऐड कर सकते हैं, सर कैन वी स्टार्ट बाई 2 3 2 3 से स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे। देखो तो ऐसे तो कर दिया ना, 2 3 से स्टार्ट कैसे कर सकते, तो कर सकते, तो फिर ऐसे लिखो आप, n का वैल्यू तो 1 ही रहेगा ना, n का वैल्यू 1 रहेगा क्वेश्चन में, 1 से स्टार्ट है, बिल्कुल सही है, तो ये आंसर हो गया, सही है। डिड यू गेट, सही है, दोनों मेथड हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंस। दो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करने का बहुत मजा आएगा, इस टॉपिक से एक आध क्वेश्चन हर साल टकराता है मेंस में। मान लो 10 पेपर है, किसी न किसी 2 या 3 पेपर में दे देगा, तो जिसका आ गया उसको लक हो गया बच्चे, 22 लक आता है ये। अब यहां लिखता हूं मैं सम अप, ठीक है ना, सम अप कहां तक देखते हो बच्चा, क्वेश्चन 1 1 बाई 1 इंटू 2, 1 बाई 2 इंटू 3, 1 बाई 3 इंटू 4, 1 बाई 4 इंटू 5 डॉट 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 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म। पहले n टर्म की बात करेंगे, फिर इसको चलेंगे इनफाइनाइट तक। अब देखो बच्चे ये क्वेश्चन अगर है तो कैसे बनाओगे, इसे इनफाइनाइट तक चलना है बच्चे, सीधे इनसे दिखाऊंगा आपको, इनफाइनाइट सीरीज का पार्ट हो जाएगा ये। कुछ नहीं करने का, सबसे पहला ले लो Tn टर्म, तो सोल्यूशन में आपको निकालना है Tn। Tn क्या है बच्चा, Tn हो गया n+1, ऊपर क्या है बच्चा, ऊपर हो गया 1। इसको हमने कहा था डिफरेंस फॉर्म में लाना, डिफरेंस फॉर्म में लाना, तो हाइयर से लोअर घटा दो, ये हाइयर है ये लोअर है, ठीक है ना, तो हाइयर से लोअर घटा दो बच्चा, हाइयर माइनस लोअर, तो ये हो जाएगा n+1 माइनस n अपॉन n इंटू n+1। ये सबसे अच्छा तरीका है, बिना कुछ एक्स्ट्रा बात किए सबसे बढ़िया तरीका है, ये कैंसिल हो गया 1/n माइनस 1/n+1,
हाँ या ना, हाँ या ना, शोर थम्स अप साइन, यहाँ तक सही है क्या? ट्रिक बताऊंगा तो सेकंड में आंसर आएगा, पहले इसको देख लो आप, रूल देख लो बच्चे। अब ये आ गया बच्चे, अब कुछ नहीं करने का, T1 ले लो बच्चा, T1 T2 T3 ऐसे ले लो। T1 आ गया 1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4 एंड डॉट 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 एंड डॉट डॉट डॉट। Tn आ जाएगा बच्चा 1/n माइनस 1/n+1। अब कुछ नहीं करने का बच्चे, अब देखो क्या करोगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बच्चा, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये कहीं ना कहीं कट जाएगा, तो कहीं नहीं कट जाएगा बच्चे, तो कहीं ना कहीं कटेगा। अब होगा Sn, Sn की बात करेंगे तो समेशन ऑफ Tn होता है, तो ये बचेगा 1, ये क्या बचेगा 1, 1 माइनस 1/n+1, फाइनली हो गया n+1 माइनस 1/n+1। आंसर हो गया बच्चे कितना, ये हो गया n/n+1। ये एक तरीका हो गया बच्चे, शिवांश का डन हो गया था, वेरी गुड बच्चा। अब मैं इसको देखता हूँ इनफाइनाइट रहेगा तो क्या करेंगे, ये तो तरीका हो बच्चे, इनफाइनाइट रहेगा तो पहले ट्रिक से बनाते हैं, ठीक है ना। अब ट्रिक से बनाते हैं बच्चे, देखो क्या करना, लिख लिया ना आपने, इसे कर लो आप। तो देख बच्चे नेक्स्ट आता हूं मैं, इसी में सेकंड नंबर। अब बच्चे अब मैं लिखता हूँ कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, सेकंड नंबर ऐसे फिर से, अब लिखता हूँ अप टू इनफाइनाइट, लिखो तो क्या, सम अप टू इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म का सम चाहिए बच्चा, ये हो गया 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 डॉट 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 बराबर क्या, 1/1 इंटू 3, 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7, 1/7 इंटू 9 डॉट डॉट डॉट, ये बराबर क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे आप। अब देखेंगे आप क्या बन रहा है, अब देखो क्या बच्चा क्या बना आपके पास, ये हो गया आपका थर्ड नंबर, यहाँ से आएगा 4 नंबर, 1/1 इंटू 4, 1/3। 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ये है बच्चे, पहले यहाँ तक का बात करें फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। ये देखो बच्चे 4 क्वेश्चन है, मुझे पता है आपसे अभी नहीं बनेगा, अगर कोई बच्चा बना सकता 2 3 4 5 तो मुझे डन लिखो, फिर मैं बात शॉर्टकट बताऊंगा तो 1 सेकंड में बनेगा। ओके बच्चे, जस्ट डू इट बेटे, तुष्टि डन, खुशी डन। अरे यार कैसे कैसे बच्चे यार, कितने शानदार शानदार बच्चे हैं। शिवांश डन, खुशी डन, 11th का बच्चा डायरेक्ट बना रहा है, बहुत बड़ी बात है ये। तुष्टि डन, साकेत डन। और देख बच्चे क्या करना, ये तब कर रहा हूं मैं जब इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट टर्म है बच्चा। इसको लिमिट भी लिख सकते थे शुरू में, इसको लिख सकते थे ऐसे, ऐसे लिख सकते थे बच्चा कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिख सकते थे सबके सब में, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसका मतलब हो गया बच्चे कितना, इसका मतलब हो गया आपके पास, इसका मतलब हो गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो गया 4 नंबर। 5 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका मतलब इनफाइनाइट तक का समय बच्चा, कुछ नहीं करने का। देख बच्चे क्या करने का, अब इसको कैसे निकालोगे, देखो तो इसमें करना हाइयर माइनस लोअर तरीका। देखो बच्चा ये हाइयर है ये लोअर है, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1, आंसर हो गया 1/1। क्या कहा मैंने, हाइयर माइनस लोअर, आंसर हो गया 1 हो गया बच्चा, बिल्कुल सही है। फिर से देख बच्चे, ये हाइयर है ये लोअर है, जो पहला टर्म है फर्स्ट टर्म 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो कितना डिफरेंस हो गया 2 हो गया। आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया 1/2। इसकी बात करेंगे बच्चा, हाइयर क्या है 4 है, लोअर क्या है ये बच्चे, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 3, आंसर हो गया 3। इसकी बात करोगे, अब देखो बच्चे ये हो गया हाइयर, गौर से देखना, ये हो गया हाइयर, ये हो गया लोअर, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2 इंटू मल्टीपल ऑफ अदर्स, ये आंसर हो गया क्या 1/2 इंटू 2,
आंसर हो गया 1/4, हाँ या ना। दिव्यांश, तुष्टि, शिवांश, निहारिका, हाँ या ना। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 3-4 क्वेश्चन आपको जल्दी से बनानी है, देखता हूँ किससे पहले बनता है, ठीक है ना। अब मैं वो क्वेश्चन लिखूंगा बच्चे, आपको फास्टली बनानी है, मुझे ये देखना है कौन सबसे पहले लिखेगा। आ जाओ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 1/3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 एंड डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट तो है ही। तो अप टू इनफाइनाइट है तो 2 बार नहीं लिखा जाता, अप टू लिखा हमने इन टर्म्स और शुरू में ही लिखा हुआ है इनफाइनाइट तक। अब मुझे आंसर बता दो बच्चे, डन हो गया? अरे सबका डन हो गया, गुड यार। ये दिस इज द स्पिरिट, मुझे यही चीज चाहिए आपसे, दिस इज द स्पिरिट बेटे। मैंने पहले कहा इस बैच के 99% बच्चे आईआईटी में हैं, इस बैच के 99% बच्चे आईआईटी में अच्छे रैंक में हैं, पहले 100 वाले 4-5 बच्चे भी इस बैच में हैं। तो कितना मज़ा आता है यार, कितना मज़ा आता है। आजा देख बच्चे क्या करने का, अब इसे बनाता हूँ, जरा गौर से देखोगे, कुछ नहीं करना। ये हाइयर है, ये लोअर है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस हो गया 3 इंटू मल्टीपल ऑफ अदर्स, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18। क्या 1/18 आया है सबका? 1/18 आया है सबका? निहारिका 1/18 आया है ना? तुष्टि, स्नेहा आर यू देयर? चलिए देखो बच्चा, नेक्स्ट देखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट में आप क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, 7 नंबर। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। दिस वन अब मुझे आपसे चाहिए अप टू n टर्म्स। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या लिखूं मैं, मुझे आंसर चाहिए आपसे। 1/, क्या लिख दो बच्चे? 1/, लिखूं तो क्या लिखूं? 1/, क्या लिखना है? 1/96, वेरी गुड। 1/96 द राइट आंसर माय डियर, इट्स राइट चॉइस बेबी, बोलते हैं ना, इट्स राइट चॉइस बेबी। राइट चॉइस आंसर हो गया बच्चे, राइट आंसर हो गया। हाइयर और लोअर है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4 इंटू 4 16, 96 96 हो गया बच्चा, 96 हो गया बच्चा, आंसर हो गया 96। 1/96 ये आपके आंसर हो गए। कितना मज़ा आ रहा है, आ रहा है ना मज़ा? मैथ का मज़ा लेते रह, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। आ रहा है मज़ा? मैथ का मज़ा लो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। पूरे मैथमेटिक्स मज़ा है बेटे। अगर कॉन्सेप्चुअली स्मार्ट हैं आप, अगर आपका फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है, तो मैथ में तो मज़ा ही मज़ा यार, दिल खुश हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं इस पैटर्न को ख़त्म करके, अब आते हैं जो प्रीवियस टाइप क्वेश्चन था उस पैटर्न पे आते हैं बच्चा। अब नए क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। इन टर्म्स तक बच्चे सम है, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। मुझे चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3, इसमें से मैं 3 के 3 बनाता हूँ, मुझे पता है आपसे बन जाएगा, फिर भी मैं बनाता हूँ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे, आइए आपके सामने। तो सोल्यूशन लिखूंगा बच्चे, सोल्यूशन लिखूंगा मैं क्या? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसका TN लो, सबसे पहला काम है TN लेना। तो बताओ बच्चे TN क्या है? 1 3 5 7, डिफरेंस 2 का है बच्चा, 2 का डिफरेंस है तो यहाँ ले लोगे क्या? 2n + 1 का स्क्वायर कर देना, ये हमारे पास हो गया टर्म। चेक कर लो, नहीं -1 चाहिए, -1 चाहिए बच्चा, ये -1 चाहिए बच्चा। तो n 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 3 स्क्वायर, 3 रखोगे तो 5 स्क्वायर, 4 रखोगे तो 7 स्क्वायर। क्या यहाँ तक सही है? क्या यहाँ तक सही है? टेल मी, सही है? तुष्टि, प्रेरणा, अस्विका, वेरी गुड बच्चा। अब इसको ब्रेक कर बच्चा, खोल दे, तो 4n स्क्वायर -4n + 1 ये आ गया बच्चा। आपको तो सम चाहिए बच्चा, आपको क्या चाहिए? सम चाहिए। तो सम चाहिए तो समेशन क्या होता है? समेशन होता है सम ऑफ n टर्म्स। तो ये हो गया 4 इंटू n स्क्वायर, 4 इंटू समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 1 हो गया बच्चा, कुछ भी नहीं करने का। अब यहाँ से हो गया 4 इंटू, इसका वैल्यू जानते हैं आप, n इंटू n + 1 इंटू
2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 4 इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 n टाइम, ये हो गया n। अब इसको काटा काटी करो या कैंसिल, जो भी करना है बच्चे। अब तो सिंपल सा एलसीएम लेना आपको है, एलसीएम तो ले ही सकते हैं ना आप, एलसीएम ले लोगे आप, एलसीएम छोड़ दो ना, ठीक है बच्चा, तो एलसीएम ले लेना। इससे थोड़ा सा मैं ठीक करता हूँ, आजा, ये हो गया 2, ये हो गया 3, एलसीएम लोगे तो n/3 कॉमन ले लेता हूँ मैं, n/6 कॉमन लेता हूँ बच्चे, n/6 कॉमन लेता हूँ ताकि काम आसान हो जाए। तो यहाँ 3 था बच्चे, 6 था, तो रहने दो 6 ही, क्यों इसको ब्रेक करना है, इसको खोलना ही नहीं है। तो देखो बच्चे क्या बनेगा अपने पास, ये कॉमन आ गया बच्चे, n/6 यहाँ हो गया 4 इंटू 2n स्क्वायर, 4 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, सही है, माइनस यहाँ से देखो बच्चे, यहाँ 3 ले आओगे तो 3 यहाँ लाना पड़ेगा, 3 यहाँ लाना पड़ेगा, तो क्या हो गया, नीचे 6 हो गया, तो 4 3 12, तो 12 इंटू n प्लस 1, इसके साथ लिखोगे क्या, यहाँ 6 लाना पड़ेगा, ये आंसर हो गया बच्चे। इसे खोल दीजिए आप, अब आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया n/6, ये हो गया 8n स्क्वायर, 4 3 12, 12 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया बच्चा, ये कैंसिल हो गया बच्चा। एंड क्या बच्चा बच्चे, देखो तो ये हो गया 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 12 माइनस 2 हो गया, माइनस 2 हो गया, ये आंसर हो गया। आंसर अपने पास क्या हो गया, n/3 इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1, ये आपके आंसर हो जाएंगे, 4n स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर हो जाएंगे, हाँ या ना, हाँ या ना, सही है। प्रेरणा, खुशी, सही बच्चे सबका, वेरी गुड बेटे, खुशी, तुष्टि, निहारिका, आर यू गेटिंग बेटा, आद्या, अश्विका, आर यू गेटिंग ऑल, सही है ना। तो अब बच्चे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, अब मैं देखता हूँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, गौर से देखोगे, आजा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे आपके पास है, यहाँ tn ले लोगे, देखो बच्चे क्या है अपने पास, टर्म क्या है देखो तो गौर से, 1 2 1 है, 2 है, 3 है, तो ये हो गया n, 2 है प्लस 3 5 है, प्लस 5 प्लस 3 8 है, 8 प्लस 3 11 है बच्चा, तो 3 का डिफरेंस है, तो ये हो गया 3n माइनस 1। चेक करो रख करके, ठीक है कि नहीं, n1 दोगे तो 2 हो गया, 2 दोगे तो 5 हो गया, 3 दोगे तो 8 हो गया, एंड सो ऑन। तो सबसे पहला मेन काम है tn टर्म बनाना। क्या करना, tn टर्म बनाना, बन जाएगा ना। सबसे पहला मोटिव है tn टर्म को सर्च करना, तो ये आपने सर्च कर लिया, बिल्कुल सही है बच्चा। अब आपको समेशन चाहिए बच्चा, अब आपको समेशन चाहिए, समेशन ऑफ tn। अब कुछ नहीं करने का, अब मैं इसको इधर भेजता हूँ बच्चे, देखोगे अब इधर भेजता हूँ, इसी में कभी कभी स्लिप कर जाता है। तो ये हो गया आपका 3 इंटू n स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ n। अब देख तो बच्चे क्या हुआ, 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस n इंटू n प्लस 1 बाई 2। बाकी तो आप कॉमन ले ही सकते यार, 3 दूनी 6, अरे वाह अच्छा हो गया, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो बनेगा 2n प्लस 1। अब माइनस में यहाँ हो गया 1, तो ये कट जाएगा बच्चा, 2 भी कट जाएगा, तो आंसर क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया 2 2 कैंसिल, ये हो गया आपका n स्क्वायर इंटू n प्लस 1, ये अपने पास Sn है। अगले नेक्स्ट क्लास जो आएंगे आने वाले 2 क्लास के बाद, Sn दिया रहेगा, Sn दिया रहेगा, उस Sn से tn निकालना है, सीरीज बनानी है, ठीक है ना। खैर यहाँ देख बच्चे क्या किया, फिर से करूं, फिर से रिपीट करूं क्या भाई, फिर से रिपीट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चा, tn देखो बच्चे गौर से देखोगे, tn कहाँ है आपके पास, यहाँ से आ जाओ, tn बच्चे पहला टर्म कहाँ है बच्चे, पहला टर्म आपके पास देखो बच्चे कहाँ है, ये फर्स्ट है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, ये बन गया आपका tn बन गया n, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11। तो अगला टर्म हो गया आपका 3 का डिफरेंस है, 3 माइनस 1, ये डिफरेंस हो गया
हाँ या ना, हाँ या ना बोलोगे, हाँ या ना? इज इट ओके? इज इट ओके? ओ भाई प्लीज रिपीट क्वेश्चन नंबर 2. इज इट ओके ऑल? जयसवाल जी, इज इट ओके? आप बिल्कुल सही है. अब देख, इसी क्वेश्चन को आपने ऐसे लिखा है. अब मैं चाहता हूं कि थर्ड आप खुद बनाओ. आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर. बच्चे थर्ड बन जाए तो डन लिखना, आप ज़्यादा मत करना. आप यहीं पे लाके छोड़ दो, आप यहाँ तक लाके छोड़ सकते. जस्ट डू दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड. बच्चे हु इज डूइंग फास्ट? अरे वाह, सबका बन गया. खुशी का बन गया, शिवांश का बन गया, दिव्यांश का बन गया. ये स्पिरिट होना चाहिए बच्चा. यही तो तरीका है पढ़ने का. जब तक आपस में कंपटीशन नहीं है ना, पढ़ाई का मज़ा नहीं है बच्चे. अगर आप में आपस में कंपटीशन है ना बच्चे, तो बहुत आगे निकल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा. कभी कभी ना आप अकेले दौड़ोगे रोड पे तो आपको थक जाओगे लगभग 10 मिनट के 15 मिनट के बाद. लेकिन अगर सैकड़ों लोग दौड़ रहे हैं साथ में और आप दौड़ते रहोगे, दौड़ते दौड़ते जब आगे चलते रहोगे, एक टाइम आएगा कि कुछ लोग थक के चले जाएंगे. आप पीछे मुड़ के नहीं देखते तो पता चला कि आप यहाँ से पटना से निकल के दिल्ली पहुँच गए, कोटा से दिल्ली पहुँच गए. तो लगा यार विनर्स में आप अकेले हो, आपके पीछे बहुत सारे लोग पीछे छूट गए. तो ये तरीका होता है कंपटीशन का. अगर आप अपने आप में कंपटीशन कर लो, सारे टॉप क्लास बच्चे यहाँ पे हैं, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता. आप टॉप क्लास में रहोगे. जब रिजल्ट देखोगे तो यार रैंक 1, रैंक 5, रैंक 7 ऐसे रिजल्ट आएगा. और ये रिजल्ट का ही मज़ा है. बस 1.5 साल का 1 साल का जो भी है कष्ट है बेटा, उसका मज़ा ही मज़ा है. जयदीप आर यू गेटिंग? जयदीप आर यू गेटिंग मी? जयदीप भाई, शिवांश, तुष्टि, स्नेहा देखिए एब्सेंट है. अब जो बच्चे एब्सेंट हैं उसको ये कंपटीशन कैसे मिलेगा? आज जो 8-10 बच्चे एब्सेंट हैं उनको ये कंपटीशन कैसे मिलेगा? वीडियो लेक्चर से थोड़े मिलेगा यार. वीडियो लेक्चर से कंपटीशन नहीं मिलेगा. वीडियो लेक्चर से आप ऐसे देख के काम चला सकते, बट कंपटीशन यहाँ होगा क्लास के साथ चलने पे. तो देख बच्चे, मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3. आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास देखिए क्या करने का है. 3 में बच्चा TN खोल लो. TN देख बच्चा क्या है, 2 + 3 5 है बच्चे. क्या है बच्चा देखोगे, 2 + 3 5. 3 का डिफरेंस है, इसका हो गया होल स्क्वायर. हाँ या ना बोल देना. क्या इसका होल स्क्वायर है? क्या इसका होल स्क्वायर है? क्या सही है ना? अब कुछ करना ही नहीं है, बस हो गया काम. अगर ये हो गया तो काम हो गया बच्चा. अपन को तो समेशन चाहिए बच्चा, समेशन ऑफ TN चाहिए. तो समेशन ऑफ, इसको ब्रेक करोगे, 9n² - 6n + 1. तो ये बन जाएगा समेशन में 9n² - 6n + 1. राइट. अब ये बन जाएगा 9 × समेशन ऑफ n², 6 × समेशन ऑफ n, n प्लस पे 1. अब इसको और ठीक कर बच्चा. अब ये हो गया 9 × n × n + 1 × 2n + 1 / 6. ये हो गया 6n × n + 1 / 2 + n. ये हो गया बच्चे. अब इसको खोल दीजिए आप. 3 दूनी 6 और 3 3 9. ऐसे हो गया बच्चा. अब एलसीएम ले सकते हैं, n/2 लगा सकते हैं. /2 लगा करके 2 लगा दो, तो n/2 आपके पास कॉमन आ गया. n/2 कॉमन आ गया बच्चा. तो ये क्या हो गया, 3 × 2n² + 3n + 1. राइट. माइनस में यहाँ से n/2 कॉमन ले लिया बच्चा. तो 6 टाइम n + 1 और माइनस में n प्लस दिस 1, ये बनेगा 2. अब यही आपका आंसर हो गया. आंसर हो गया n/2 6n². राइट ना? n/2 6n². सही है. 3 3 9, 9n में से 6n गया, + 3n. राइट. +3 2 5 -6 -1. ये आंसर हो गया. हाँ या ना? वेरी गुड. ये सबका सही है बच्चा. इट्स योर आंसर माय डियर. ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप खुद कर लें. 10 टर्म तक है इस बार, 10 टर्म तक है. पहले सम ऑफ n टर्म चाहिए. n निकालने के बाद n का वैल्यू 10 रख दोगे, बात बन जाएगी. जस्ट आई एम विलिंग टू सी द आंसर बच्चे. जस्ट आई एम विलिंग टू सी द आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. बटे किसका 4 बनता है
बन जाए तो डन लिखोगे। 10 टर्म है, ध्यान देना 10 टर्म है, और ये क्वेश्चन IIT मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। लो शिवांश का डन हो गया, शिवांश का डन हो गया, बिल्कुल सही है। मयंक का भी डन हो गया, बिल्कुल सही। आदित्य तंवर डन, जसवाल साहब डन, दिव्यांश डन, अश्विका डन, खुशी डन, निहारिका पता नहीं, प्रेरणा कपूर डन, निहारिका का पता नहीं है, निहारिका पता नहीं कहाँ हो, हीरा बाबू डन, तुष्टि डन, साकेत डन, निहारिका भी डन। वाओ, क्लास 10 की लड़की आपके साथ फाइट में है, एक बड़ी बात है बेटे। जस्ट टू सैल्यूट निहारिका, क्लास 10 की बच्ची आपके साथ परफॉर्म कर रही है और आपसे पहले बनाने की कोशिश कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इट इज द विनिंग एटीट्यूड माय डियर। देखोगे 2027 की टॉपर है ये। हाँ सही है, ऑल आर सीनियर्स, यू आर जूनियर्स, इट्स ए जोक। तो देखो छे, आप बनाता हूं मैं क्या करना। अब देखो छे, सबसे पहला मोटिव है किसका, क्वेश्चन 4 में TN लेना। तो TN देख बच्चे क्या है अपने पास, TN बच्चे 3 + 4 7, 7 + 4, यहाँ 4 का अंतर है, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15। ये अपने पास क्या हो गया बच्चे, ये अपने पास हो गया 4n। और -1 क्यों, पहला टर्म 3 है इसलिए इसको -1 दिया, स्क्वायर चाहिए स्क्वायर दे दिया। ये आंसर हो गया बच्चा 16n² - 8n + 1। आपको क्या चाहिए, आपको तो समेसन चाहिए, आपको समेसन चाहिए, सम ऑफ TN चाहिए। तो ये क्या हो गया 16 × समेसन ऑफ n², 8 × समेसन ऑफ n एंड समेसन ऑफ दिस 1, समेसन ऑफ 1। राइट है ना, राइट ना, ये हो गया 1। अब इसको ब्रेक कर बच्चा, ब्रेक करोगे तो 16 × n × n + 1 × 2n + 1 / 6, 8 × n × n + 1 / 2 + n। अब आपको चाहिए क्या था, आपको TN चाहिए था बच्चे, 10 टर्म का सम चाहिए, S10 चाहिए बच्चा। तो रख दो यहाँ से, ये हो गया अपने पास 16/6, 10 रखोगे, 10 × 11 × 21 माइनस, यहाँ कट करोगे 4 × 10 × 11, अब प्लस हो गया 10। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। काटो अब इसको, क्या ये बनेगा 3, ये बनेगा 8, 3 × 7 = 21, ये बनेगा 7। और कुछ है क्या, अब कैलकुलेशन आप कर लेना यार, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, टाइम क्यों वेस्ट करना, कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है ना। तो मुझे चाहिए आपका 5 नंबर। अब देखो जरा 5 नंबर किससे पहले बना, अब मैं इसको यहाँ लाता हूँ बच्चे। 5 में TN लाओ, TN देख बच्चे क्या है, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 3 का फर्क है बच्चा। तो ये हो गया आपका 3n + 1 का स्क्वायर। देख तो रख के देखो वैल्यू बच्चे, सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, सबका डन 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 हो गया, मैं देख रहा हूँ मैं। ये हो गया 9n² + 6n + 1 है बच्चा। अरे यार इसी क्वेश्चन का पैटर्न हो गया ये तो, लगता है नहीं इसका नहीं है, इसी टाइप का क्वेश्चन बनाया भी था हमने। तो समेसन चाहिए, तो समेसन ऑफ TN चाहिए बच्चा। ये अपने पास हो गया क्या 9 × n², 6 × समेसन ऑफ n एंड समेसन ऑफ 1। तो हो क्या गया 9 × था क्या n × n + 1, n × n + 1, 2n + 1 / 6 + 6 × इसका लिखोगे n + 1 / 2 + n। अब आपको चाहिए क्या, समेसन ऑफ 10 चाहिए बच्चा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए समेसन ऑफ 10 चाहिए। तो समेसन ऑफ 10 निकाल लो। अब देखो बच्चा क्या हुआ, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये हो गया आपका 3/2। यहाँ से वैल्यू दोगे 10 रखोगे, 10 11 21, राइट। ये 2 तिया 6, 3 हो गया, 3 × 10 × 11
अब प्लस हो गया 10। अब इसका जो भी वैल्यू होगा इसे ठीक कर लोगे तो ये हो गया 5। इसका कैलकुलेशन करके आप निकाल लेना, ये आंसर हो गया। हाँ या ना, हाँ या ना। तो क्या 6 बन जाएगा सबका? 6 बन जाएगा ना। 6 में कुछ करना ही नहीं बच्चे। उसी तरह से सिमिलरली 6 देखता हूँ, अच्छा 6 देखता हूँ, देख बच्चे 6 में क्या करने का, 6 में लिखता हूँ बच्चे, 6 में देखता हूँ tn लोगे आप, tn अपने पास है 1 2 3 3 5, ये हो गया आपका 2n - 1 का होल क्यूब, ठीक है ना। अब इसको ऐसे लाता हूँ बच्चे, ये अपने पास कंडीशन आया, tn आया। अब इसकी बात करोगे, इसको खोलोगे बच्चा, तो ये हो गया 8n क्यूब -3, ठीक है, 2n स्क्वायर इंटू 1, क्या लिख दो, a - b का होल क्यूब, क्या लिख दो बच्चा, ऐसे लिख दो आप, अच्छा रहेगा। a क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर -b क्यूब, ये अपने पास पैटर्न रहा बच्चे। तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर -b क्यूब, ये हो गया 1। अब देख बच्चे क्या बना अपने पास, अब ये बन गया tn का वैल्यू 8n क्यूब माइनस 4 × 12 12 n स्क्वायर प्लस 6n -1 है बच्चा। अब समेसन चाहिए, समेसन ऑफ tn चाहिए, तो ये हो गया आपका 8 × समेसन ऑफ n क्यूब। अगर फैक्टर बन जाता तो कितना अच्छा लगता, फैक्टर नहीं बन रहा, इससे आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। माइनस में 12 × समेसन ऑफ n स्क्वायर, 6 × समेसन ऑफ n एंड समेसन ऑफ 1। इसके बाद तो काम आप कर ही लेंगे, इसके बाद का काम आप कर लोगे, हाँ या ना, हाँ या ना। अब तो केवल वैल्यू रखना है, सही है सबका। प्रेरणा, निहारिका, तुष्टि, स्नेहा, अश्विका, आद्या, शिवांश, दिव्यांश, इज इट ऑल? अच्छा, शिवांश का आंसर भी आ गया 19900 आ सकता है बच्चे, आप आ सकता है, आपने काम फास्ट कर लिया, ठीक है ना। अब देख बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब ऐसे ही बनेगा 7, ऐसे ही बनेगा 8, मैं बनाता हूँ आपका 9, मैं बनाता हूँ 9, 7 8 आपका होमवर्क हो गया, 7 और 8 आपका हो गया होमवर्क। मैं बनाता हूँ 9, 9 में क्या करना बच्चा, tn खोजोगे, तो tn कैसे मिलेगा, देखो गौर से, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो डिफरेंस 2 का, तो ये हो गया आपका 2n - 1, सही है ना। 1 3 5 7 अच्छे, तो देखो तो n 1 रखोगे तो आपके आ गया 1, फिर आ गया 3 5 7 आ गया। अब देखो अच्छा अगला टर्म में 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 3 का डिफरेंस है, ये हो गया 3n - 1। नेक्स्ट की बात करो, नेक्स्ट की बात करोगे, अगला डिफरेंस क्या है बच्चे, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 4 का डिफरेंस है 4n -1। क्या आपका ये n टर्म है क्या? जरा देखो गौर से, क्या ये n टर्म बन गया क्या? क्या आपका n टर्म है ये? दिव्यांश, तुष्टि, बताइए, आद्या, निहारिका, है ना। बस n टर्म निकल गया तो काम बन गया ना बेटा, n टर्म निकल गया तो काम बन गया। अब इसको फैक्टराइज कर, अब इसको ठीक करो, तो 4 × 12, तो ये हो गया 12n स्क्वायर -7n + 1। इसको फिर ठीक करेंगे तो tn का वैल्यू, अब देखो क्या आया, तो यहाँ से tn का वैल्यू आ गया बच्चे कितना, ये आ गया, इसके साथ आ गया 24n क्यूब, सही है ना। इसके साथ आ गया 14n स्क्वायर, साथ में 14, 14n स्क्वायर -12, माइनस में 26, 26n स्क्वायर, 14 + 12 कितना हो बच्चे, 26n स्क्वायर, राइट, प्लस 2n प्लस 7n, प्लस में हो गया आपका 9n और -1, ये आ गया अपने पास tn का वैल्यू आ गया। आपको तो समेसन चाहिए बेटा, आपको समेसन चाहिए, समेसन ऑफ tn, ये हो गया 24 × समेसन ऑफ n क्यूब -26 × समेसन ऑफ n स्क्वायर प्लस में 9 × समेसन ऑफ n माइनस समेसन ऑफ 1, ये इसका वैल्यू हो गया, हाँ या ना, ये इसका वैल्यू हो गया, हाँ या ना, सही है। अब इसको खोलिए, अब वैल्यू दीजिए, कहाँ तक है, 10 टर्म तक है, तो वैल्यू दे देना बाद में, तो 24 × n + 1/2 का होल स्क्वायर
26 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, 9 इंटू n प्लस 1 बाई 2 और माइनस में हो गया n। अब कुछ नहीं करने का, ये हमारे पास Sn है बच्चा, अपन को Sn चाहिए, Sn चाहिए। तो Sn कैसे निकालोगे, अब अपन को ऐसे Sn चाहिए, ठीक है ना। तो देख बच्चे Sn क्या हो गया, तो ये हो गया अपने पास Sn, तो ये हो गया बच्चे 4 6 24 6 इंटू यहाँ से आ गया 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर माइनस में यहाँ से करोगे तो 13/3, ठीक है ना। 13 दूनी 26, ये हो गया 10 11 21 प्लस 9/2 10 11 माइनस 10 माइनस में 10। और कैलकुलेशन का काम तो आपका है भाई, कैलकुलेशन तो मैं करूँगा नहीं। ये हो गया 5, यहाँ से भी काट दोगे, साथ ही 7 3 जा दिस 1। अब देखिए कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा हो गया ठीक ठाक, है ना। अब आंसर आप निकाल लेंगे, निकल जाएगा ना, निकल जाएगा सबका। शो योर थम्स अप साइन, कम टू द मैसेज बॉक्स। तो अब देखता हूँ बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब देखिएगा, मैं मुझे केवल आप बना दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, मैं सबको एंड तक ले आता हूँ बच्चे, अच्छा रहेगा। आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 10। 10 में सबसे पहला मोटिव है Tn निकालना। Tn देख बच्चे कैसे निकालेगा, Tn निकालेगा 1 है 3 है 5 है, तो क्या हो गया बच्चा, ये हो गया अपने पास कितना, ये बनेगा 2n माइनस 1। 2 है 3 5 है 5 3 8 है, तो ये क्या है 3n का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, दिस का होल स्क्वायर। क्या हाँ या ना, ये बताइए मुझे, सही है या गलत। सही है क्या यहाँ तक, सही है ना। अब इसको खोल दो बच्चा, अब इसे खोलो बच्चे, तो 2n माइनस 1 9n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 1। अब इसको और ठीक करेंगे आप, और ठीक करेंगे बच्चे, तो 9 दूनी 18 18n क्यूब ऐसे, माइनस में 6 दूनी 12 और 9 कितना हो बच्चे, 12 और 9 21 माइनस 21n स्क्वायर राइट, प्लस 2n प्लस 6n प्लस में 8n गुड, और माइनस 1 हो गया बच्चे। अब आपको समेशन चाहिए था, समेशन ऑफ n टर्म चाहिए, तो समेशन ऑफ Tn चाहिए बच्चा, कुछ नहीं करने का, 18 इंटू समेशन ऑफ n क्यूब 21 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर 8 इंटू समेशन ऑफ n और माइनस में समेशन ऑफ 1। कुछ नहीं करना बच्चे, अब यहाँ से रखो इसका वैल्यू 18 इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर 21 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 8 इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस में n। अब यहाँ से क्या करो बच्चे, 18/4 है तो 9/2 हो गया। अब यहाँ से वैल्यू दे दो। अब S10 चाहिए था, कितना चाहिए था, लो 20 टर्म है यार, बड़ा टर्म हो गया, तो 20 टर्म है। अब यहाँ रख देना 20 बच्चे, यहाँ से निकाल दिया 4, तो 18 9/2 आ गया। ये हो गया 20 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 21 का स्क्वायर माइनस में 21/6 से यहाँ ये रखोगे 20 21 और 41 बिल्कुल सही है। इसकी बात करोगे तो 4 इंटू 20 एंड 21 माइनस में हो गया 20, हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये हो गया 3 दूनी 6, क्या बच्चे ये बनेगा 3, तो ये बन गया 10 और 3 7 21, ये 7 हो गया बच्चा। इससे भी काट के ठीक करना, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा डन हो गया था, अरे वाह यार, शिवांश ने डन कर दिया था, निहारिका ने भी डन, दिव्यांश ने भी डन, आद्या ने भी डन, कितना मजा आ रहा है, प्रेरणा ने भी डन, खुशी ने भी डन। शिवांश पीछे हो आप, ठीक है ना। हिमांशी आर यू देयर, अश्विका, आद्या, आद्या कम टू द मैसेज बॉक्स, आद्या बेटे, आद्या आद्या आर यू देयर। ओ भाई फास्ट हो जा, फास्ट, परेशान नहीं होने का,
आप आराम आराम से करो, लिखो डूइंग, नहीं बनना तो डूइंग लिखो बेटा। आद्या आर यू देयर? देखो मैं कहाँ है आद्या, आद्या है कि नहीं? अस्विका आर यू देयर? तो बताओ ना यार, ठीक है ना? ओके बेटा, आई गॉट द पॉइंट। चलिए बनना है ना अस्विका, बनना है आपका? अस्विका डिड यू कंप्लीट? तो आप बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूँ 12th बनाओ आप, 12th नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 हु विल डू फास्ट, क्वेश्चन नंबर 12 हु विल डू फास्ट। बन जाएगा क्या? मैं बना दूँ? एक काम करता हूँ बच्चे, TN ला देता हूँ सबका। आजा बच्चा, मैं लिखता हूँ 11 नंबर, तो TN देख बच्चे क्या अपने पास। आजा बच्चे 11 का TN लिखता हूँ, 11 का TN लिखता हूँ बच्चे। आजा 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 आजा, ये हो गया 11 का TN। क्या बच्चे 2 है, 3 है, 5 8 है, 2 3 5 3 8, 3 का डिफरेंस है बच्चा, 3n - 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 2 3 है इंटू n है बच्चा। कितना सिंपल हो गया यार, n इंटू 9n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 1। तो TN अपने पास हो गया कितना? TN हो गया बच्चे 9n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस n। अब आपको चाहिए क्या? आपको समेशन चाहिए, तो समेशन ऑफ TN ये लिखोगे बच्चा। यहाँ से अपने पास वैल्यू आ गया, यहाँ से अपने पास वैल्यू आ गया। वैल्यू क्या आ गया? ये हो गया 9 इंटू समेशन ऑफ n क्यूब 6 इंटू n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n। अब देख तो बच्चे क्या बन गया, 9 इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 गया। यहाँ आपके पास 2 है बच्चा, और ये बन गया अपने पास n इंटू n प्लस 1 बाई 2। समेशन ऑफ n की बात करेंगे तो ये आंसर आएगा, हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल माय डियर? सही है सबका? आ रहा मज़ा? मैथ का मज़ा लेते रहो, मैथ मज़ा नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। सबसे आसान टॉपिक बेटे साइंस में मैथ ही है। मैथ कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल पार्ट है बेटा, मैथ का मज़ा ले लो। मैथ कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अगर हैं आप, फंडामेंटली आपका जो कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपका कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बहुत मज़ा आता रहेगा, बहुत अच्छा लगता रहेगा। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और है, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर। मैं देखना चाहता हूँ किससे पहले बनता है। बन जाए तो डन लिखोगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ नीचे, अच्छा रहेगा। मैं लिखता हूँ बच्चे आपका इसके बारे में। क्वेश्चन 12 देख बच्चा, क्वेश्चन 12 में क्या करने का, टी पहले लिखो बच्चे, TN लिखोगे। TN क्या है बच्चे? 1 2 3 है, ये हो गया n, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n2 हो गया n प्लस 2। चेक करो है कि नहीं है। 1 2 3 2 3 4 3 4 5, यही तो आंसर हुआ बच्चा। अब यहाँ से ठीक करोगे तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 2n, इसके साथ ये, और इसको ब्रेक कीजिए, इसको खोलिएगा तो ये अपने पास क्या आ गया बच्चा, ये हो गया n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अब इसको और खोलिए बच्चे तो ये बनेगा आपका n4, बिल्कुल सही है। ये हो गया 2n क्यूब, यहाँ से 2n क्यूब, तो ये हो गया आपका 4n क्यूब, n स्क्वायर 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर n स्क्वायर तो 5n स्क्वायर प्लस 2n। अब इसको देख क्या है बच्चे, TN आ गया। अब आपको समेशन चाहिए बच्चा, अब आपको समेशन चाहिए तो समेशन ऑफ n की बात करेंगे। समेशन ऑफ TN आ गया बच्चा, समेशन ऑफ TN आ गया तो क्या करोगे, अब यहाँ से समेशन ऑफ n4 प्लस 4 इंटू समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 5 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ n। इसके बाद का काम आप कर सकते हैं, हाँ या ना? इसके बाद का काम आप कर सकते हैं बच्चे। कैसे कर सकते हैं ये देखोगे, ये होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1, 3n स्क्वायर प्लस 3n
-1/30। 30 कैसे, इन 1 रखोगे तो 1 2 3 5, तो जो वैल्यू आएगा ऊपर वही नीचे आएगा बच्चा 1 पे। इसकी बात करो तो ये हो गया 4 इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 5 इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6 प्लस 2 इंटू n प्लस 1/2। ये आंसर हो गया बच्चा। अब आपको चाहिए क्या था, कहाँ तक का टर्म है बच्चे, देखो तो, अरे 10 टर्म है यार, 10 टर्म है क्या, 10 टर्म है। तो अब आपको निकालना एक्सटेन, अब रख देना बच्चे। अब यहाँ से आप निकाल लोगे, ये काम आपका है। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का काम आपका। डिड यू एंजॉय टुडे, आया मजा? हैव ए स्क्रीनशॉट माय डियर, जस्ट हैव ए स्क्रीनशॉट। ऐसे बाय द वे आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट आल्सो। ओके बेटा, सही है सबका, आ रहा है मजा? आर यू एंजॉइंग ऑल? शो थम्स अप साइन, आर यू एंजॉइंग ऑल? मजा आ रहा है ना? सबसे आसान टॉपिक, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। अभी कम से कम इस पे 25 क्वेश्चन और करने हैं। आपका मेंस का क्वेश्चन कभी छूटेगा ही नहीं, एडवांस का क्वेश्चन कभी छूटेगा ही नहीं बेटे। 90% जो क्वेश्चन एडवांस में मेंस में आए हुए हैं या किसी भी अच्छे बुक के हैं, आई विल कवर ऑल। ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।